नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 1,16,000 की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 2,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,16,392 पॉइंट्स पर ट्रेड। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज होंगे। कौमी असम्बली के इजलास का 9 निकाती एजेंडा जारी। डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल और नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 ऐवान में पेश किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सेनेट से मंजूर शुदा नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 पेश करेंगे। मुल्क में लाजमी और सानवी रूट्स पर निजी एयरलाइन की परवाजें शुरू न करने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी शामिल। सेनेट इजलास का 32 निकाती एजेंडा जारी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद के कानून में तरमीमी बिल की वापसी पर बहस होगी। इंसदाद स्मगलिंग और इंसानी स्मगलिंग के कवानीन भी तरामीम पर ज़ेर गौर आएंगे। 26वीं आईनी तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगे हुए, अब 100 मोटो नहीं ले सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती एमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। 7 साल में माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हिदायत जारी की लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। क्लाइमेट फाइनेंस ही क्लाइमेट जस्टिस है। क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर जल्द काम करने की ज़रूरत है। लगता है कि हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं। पाकिस्तान दुनिया का 8वां बड़ा मुल्क है जो मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए, जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर का दर्द, पूरी कौम का दर्द। सानेह ने पाकिस्तानी कौम ही नहीं पूरी दुनिया को हिला दिया। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का सियाह तरीन दिन। दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया। सफाक दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और असातिज़ा को निशाना बनाया। स्कूल के दरो दीवार को खून में नहला दिया। इंसानियत लफ्ज़ से नाआशना दहशतगर्दों ने 132 बच्चों समेत 149 अफराद को शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचाया। आज भी पाक फौज और अवाम दहशतगर्दों से नबरदाज़। सानेहा APS की बरसी पर दुआइया तकरीबात का इनेकाद। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत का सानेहा APS के शहदा को खराज अक़ीदत। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा कि दहशतगर्दों ने कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। दहशतगर्दों ने असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर अवाम दुश्मनी का सबूत दिया। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। हमें मुस्बत सोच की बहुत ज़रूरत है। पाकिस्तान की मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं। पाकिस्तान खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। इस्लाम अमन पसंद मजहब तशद्दुद की हिमायत नहीं करता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड स्लो है। चंद साल में इंटरनेट की रफ्तार बेहतर होगी। फाइबराइजेशन पॉलिसी और 5G से बेहतरी आएगी। डिजिटल कमीशन 5 साल का लाए अमल पेश करेगा। चारों वज़राए आला को अहम वज़रा कमीशन का हिस्सा होंगे। वज़ीर ममलिकत शिज़ा फातिमा का तकरीब से खिताब। कहा कि डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। इस कमीशन के मातहत डिजिटल अथॉरिटी बनाई जाएगी। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी अप्रैल में होगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज होगा। शरह सूद में 2 से 3% कमी का इम्कान। इस वक्त शरह सूद 15% पर है। ताजिर और सनतकारों का शरह सूद 4% कम करने का मुतालबा। महंगाई की शरह 4% पर आने के नतीजे में शरह सूद में कमी मुतवक्के है। माहिरीन डॉलर की गैर कानूनी मुंतकिली के खिलाफ क्रैकडाउन से तरसीलात ज़र में इजाफा। रवा माली साल में नवंबर तक गुज़श्ता साल के मुकाबले में तरसीलात ज़र 34% बढ़ गईं। बैरून मुल्क में मुकीम पाकिस्तानियों ने 14.8 अरब डॉलर पाकिस्तान भेजे। सऊदी अरब से 3 अरब 65 करोड़, UAE से 2 अरब 95 करोड़ और बरतानिया से 2 अरब 18 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान भेजे गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि रवा माली साल के दौरान रिकॉर्ड 35 अरब डॉलर्स तक तरसीलात ज़र पहुँचने का इम्कान है। गुज़श्ता साल के दौरान तरसीलात ज़र 30 अरब डॉलर्स थीं।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद मुनशियात के लिए दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इक़दामात पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को मुनशियात का सुराख लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश। वज़ीर दाखिला का सऊदी अरब के एंटी नार्कोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा, मुख्तलिफ शोबे देखे। आइन से कोई बालातर नहीं, एक शख्स के लिए पूरे सूबे के अवाम को दाव पर लगाया गया। सूबों का NFC अवार्ड ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं, वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध के तमाम अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 16 था 22 दिसंबर तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। सिविल नाफरमानी का मामला अब तक वाज़ेह नहीं। सिविल नाफरमानी तहरीक का ऐलान बानी PTI ने किया। तहरीक से मुतालिक बानी PTI के फैसले पर अमल करेंगे। हमारा मुतालबा है कि बानी PTI को रिहा और हमारा मैंडेट वापस किया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये दोनों तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। हम दहशतगर्दी को कंट्रोल कर लेंगे। अफगानिस्तान के साथ हमें मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फाइनल कॉल नाकाम हो गई, इतने हिम्मत नहीं कि अगली कॉल दे सकें। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर पर पथराव कराया। मेरा फिर वही सवाल है, दौड़ क्यों लगाई? अली अमीन गंडापुर ने कहा अगली कॉल पर आमने नहीं होगी। अली अमीन गंडापुर बताएं PTI की कौन सी कॉल पर आमने थी? अली अमीन और बुशरा बीबी भाग गए। वज़ीर इत्तलात तौला अथॉरिटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 3 दफ़ा इस्लामाबाद पर हमला किया। D चौक पर पठान खड़े थे। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भाग गए। कारकुनान के कत्ल-ए-आम के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह किया गया। मुज़ाकरात का हामी था, हामी वो की बात है। मुज़ाकरात की उन्होंने कमेटी बनाई है और अगर मुज़ाकरातों के से कुछ न निकला तो फिर जोडो कराटे हैं और बैंकॉक के शोले हैं और बुगदाद की रातें हैं। खान साहब से मेरी एक बहुत लंबी मुलाकात हुई। उसने कहा कि मैं और आप एक हैं, मेरे सिर्फ एक आदमी से तलक है, उसका नाम है इमरान खान। मुज़ाकरात का हामी था और हूँ। PTI का मुज़ाकराती कमेटी बनाना खुशाइंद है। अगर मुज़ाकरात से कुछ ना निकला तो फिर जुडो कराटे और बैंकॉक के शोले हैं। बानी ने मुलाकात के दौरान कहा मैं और आप एक हैं। बानी PTI के अलावा मेरा किसी और से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद की मीडिया टॉक। कहा पहले ही कहा था 30 दिसंबर तक अदम इस्तेहकाम होगा। सऊदी अरब से आया हूँ। हर बंदा कहता है खुदा पाकिस्तान को महफूज रखे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सनतों से मुतालिक बड़ा फैसला। इजाफी गैस कारखानों और कैप्टिव पावर प्लांट्स को दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के एडवाइज़र फाइनेंस मुजम्मिल असलम ने कहा कि सरमायाकारों को पन बिजली सस्ते निर्खों पर मुहैया करेंगे। व्हीलिंग चार्जेस वाला मामला भी हल करेंगे। वफाकी हुकूमत के पास बिजली के शोबे में सरमायाकार नहीं आ रहे। खैबर पख्तूनख्वा 13% गैस और 42% तेल पैदा करता है। और शायकीन क्रिकेट के लिए अच्छी खबर। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक आज ऐलान मुतवक्के। पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर अंडरस्टैंडिंग तय पा गई। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी भी किस्म की कोई पेचीदगी नहीं रही। हुकाम